इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अहमदाबाद में हो गया। दावा किया जा रहा है कि दुनिया में ये पहली बार होगा जब कोई बोइंग 787 विमान क्रैश हुआ। ड्रीमलाइनर के नाम से जाने जाने वाले इस विमान मॉडल को बोइंग ने 14 साल पहले लॉन्च किया गया था। बोइंग ने अप्रैल में ऐलान किया था कि ड्रीमलाइनर पर 100 करोड़ लोग यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान बोइंग 787 ने 50 लाख उड़ानें भरी हैं। फिर भी ये विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ, बोइंग कंपनी खुद इसकी जांच का दावा कर रही है। लेकिन ये विमान जितना ताकतवर है उतना ही विवादों में भी रहा है। इसीलिए आज इसे ड्रीम लाइनर नहीं, डेथ लाइनर कहा जा रहा है। वो विमान जो उड़ता ताबूत बन गया। अहमदाबाद से उड़ा एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये विमान कौन सी कंपनी का था, कितना ताकतवर था, कैसे ये हादसे का शिकार हो गया, इसका नाम क्या था। देश हित में इस विमान का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बताएंगे। आखिर ये कैसे उड़ता ताबूत बन गया। आसमान में टेक ऑफ के बाद ये तस्वीरें एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की हैं, जो चंद सेकंड बाद ही आग का गोला बन गई और लोग काल के गाल में समा गए। अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 था, जो हादसे का शिकार हो गया। बोइंग एक अमेरिकी विमान कंपनी है जो इस तरह के डबल इंजन हवाई जहाज भी बनाती है। इस ड्रीमलाइनर विमान की कीमत करीब 2018 लाख करोड़ रुपए थी। एयर इंडिया के पास ये बोइंग ड्रीमलाइनर विमान करीब 12 साल पुराना था। दिसंबर 2013 में इस विमान ने पहली बार पैसेंजर फ्लाइट के तौर पर उड़ान भरी थी और 12 जून 2025 को इसकी आखिरी उड़ान साबित हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है ड्रीमलाइनर विमान, लेकिन इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। इसके विवाद बताएं, उससे पहले विमान के बारे में जान लीजिए। ये विमान 954 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड के साथ उड़ान भर सकता है। ड्रीमलाइनर की उड़ान की रेंज 13,620 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। भारी भरकम इस हवाई जहाज में लंबी दूरी के लिए ईंधन क्षमता भी 1,26,000 लीटर से ज्यादा होती है। इसके अंदर 254 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, यानी ये 250 से ज्यादा लोगों को अपने साथ उड़ान भर के ले जा सकता है। अहमदाबाद से लंदन जाने के दौरान भी एयर इंडिया की इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जो हादसे का शिकार हो गए। टेक्निकल बोले तो कंट्रोल सरफेस का कंप्यूटर सेटअप रिलेटेड इशू होगा। ऑब्वियसली पायलट विल ऑलवेज ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू सेव देयर मिशन। जब मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है, दिस इज नॉट ओनली लाइक दिस एयरक्राफ्ट नॉट बिलोंग टू मी और व्हाई बोइंग हैज क्रिएटेड सच एयरक्राफ्ट, व्हाट एवर गोइंग टू हैपन इट विल बी हैपन विद द पैसेंजर्स। क्योंकि आप भी तो बैठे हो ना एज ए पायलट, आपको भी तो सेफ रहना है। सो इसलिए दे ऑलवेज ट्राई एंड वी ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हादसे के बाद मलबा और ये भयानक मंजर बता रहा है कि ये विमान कितना बड़ा होता है। इसे समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान की लंबाई करीब 57 मीटर होती है। विमान की ऊंचाई करीब 17 मीटर के आसपास होती है। इसके विंग यानी पंखों की चौड़ाई करीब 60 मीटर होती है। लेकिन हादसे के बाद बोइंग कंपनी और इसके इंजन सप्लायर्स पर खराब रखरखाव और टेस्टिंग में लापरवाही बरतने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। ऐसे ही कई विवाद और सवाल हैं जो एक दशक पहले से बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान के साथ जुड़े हैं। साल 2013 में जापान में 2 ड्रीमलाइनर विमानों की लिथियम आयन बैटरियों में आग लगी तो 3 महीने तक दुनिया में इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें सामने आई। बॉडी के जोड़ों में गैप की शिकायत के बाद बोइंग ने इसमें सुधार किया। बोइंग में काम कर चुके इंजीनियर ने अप्रैल 2024 में आरोप लगाया था कि विमान के हिस्से हवा में टूटने का खतरा है। इसके बाद भी इसमें बदलाव किए गए। साल 2024 में ही जापान में तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ तो इंजन फेल्योर और ऑयल लीकेज समेत कई टेक्निकल खामियों की शिकायत हुई थी। बोइंग में काम कर चुके जॉन बार्नेट ने 2024 में ड्रीमलाइनर की सेफ्टी पर कई गंभीर सवाल उठाए थे, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत हो गई।
दावा किया जाता है कि बोइंग कंपनी विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर ज्यादा ध्यान देती है। क्या यही वजह है कि अहमदाबाद विमान हादसा हुआ? क्योंकि इस क्रैश ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं। हवाई जहाजों में हमेशा दिक्कतें आती हैं और जब भी कोई इंजन ट्रबल्स आती हैं तो उनको कंपनी को रिपोर्ट किया जाता है। और जैसे कि ये एक बार जापान में इसी जहाज पे दिक्कत आई थी, उन्होंने 1 साल तक ग्राउंड कर दिए थे ये हवाई जहाज। जैसे ही बोइंग का ये विमान हादसे का शिकार हुआ तो कंपनी भी अलर्ट हो गई, लेकिन हादसे की खबर आते ही बोइंग के शेयरों की कीमत करीब 7% तक गिर गई, क्योंकि जमीन पर आग का गोला बनकर सिर्फ विमान नहीं गिरा है, बल्कि एक बार फिर बोइंग कंपनी की साख गिरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी है। 60 सेकंड के टेरर ने प्लेन में सवार 241 लोगों की मंजिल छीन ली। 241 बदनसीब यात्री जिनकी मंजिल लंदन थी, पर जिस जगह से सफर की शुरुआत हुई वहीं उनकी जिंदगी खत्म हो गई, सिवाय एक के। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। जिस उड़ान की मंजिल 7 समंदर पार थी, जिस उड़ान में 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर सवार थे, वो उड़ान भरने के महज 1 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया। अब तक खबर के मुताबिक सिर्फ एक यात्री की ही जान बचाई जा सकी है। बोइंग ड्रीम लाइनर की ये उड़ान कई लोगों की जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। ये भारत का अब तक का सबसे भीषण विमान हादसा है, जिसमें ज्यादातर यात्रियों को जान गंवानी पड़ी। हादसा इतना भयावह और दर्दनाक है कि जिनकी जान गई है उनके शव तक सही सलामत नहीं बचे हैं। विमान में आग लगने की वजह से ज्यादातर यात्रियों के शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उन्हें पहचानना भी बेहद मुश्किल है। गुजरात सरकार ने शवों की पहचान के लिए प्लेन में सवार यात्रियों के रिश्तेदारों से डीएनए सैंपल देने की अपील की। नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। विमान हादसे में जो भी घायल हुए हैं उनका इलाज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा है। इनमें से बड़ी संख्या उन इंटर्न डॉक्टर्स की है जिनके हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा था। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी इजा पहुंची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में, परंतु स्टेबल परिस्थिति में। लेकिन काल के क्रूर पंजे ने उनको न भूलने वाला जख्म दे दिया। जिस जगह हादसा हुआ वहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा वहां रहने वाले कई डॉक्टर्स भी घायल हुए हैं। मेघानी नगर के जिस रेसिडेंट डॉक्टर्स के टावर पर प्लेन जाकर टकराया और यहाँ पर मलबा पड़ा है, आप इस मलबे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गेट हो सकता है एयर इंडिया की इस फ्लाइट का, और इसकी क्या स्थिति है, क्या हालत हुई है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह के कई छोटे बड़े मलबे इस करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर फैले पड़े हुए हैं। और अंदर जो पैसेंजर थे, जो यात्री सवार थे, उनकी स्थिति क्या हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। विमान हादसे में जान गंवाने वालों में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन बेटी से मिल पाते उससे पहले ही मौत ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पूरा गुजरात और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गमगीन है और हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। दीक्षित सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।